भारतीय रेलवे इन दिनों माल ढुलाई बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पूरा फोकस किए हुए है। हर तरीके की रणनीति बनाई जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटोमोबाइल लोडिंग बढ़ाने के लिए ऑटो सेक्टर के उद्योगपतियों और उनकी एसोसिएशंस के साथ बैठक की है। इस बैठक में ऑटो सेक्टर की ढुलाई रेलवे में कैसे बढ़ाई जाए, इस पर विचार किया गया। रेल मंत्री के साथ हुई इस बैठक में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ साथ अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय रेलवे का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पूरा फोकस है और इस बात को इससे समझा जा सकता है कि पिछले 6 महीनों में भारतीय रेलवे ने 836 ऑटोमोबाइल रैक्स चलाए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में महज 731 ऑटोमोबाइल रैक्स की ढुलाई की गई थी। यानी 6 महीनों में पिछले साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे बड़ी तेजी से अपनी ढुलाई की प्रायोरिटी बदलती जा रही है, क्योंकि अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि टाइम पर उनका माल पहुंचे, क्योंकि तमाम उपभोक्ता हैं जिन्होंने गाड़ियां बुक करा रखी होती हैं और उनको समय पर मिलना जरूरी होता है। और इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का झुकाव निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे की तरफ ही है, क्योंकि इस समय चाहे वो जीपें हों या हम कह सकते हैं ट्रैक्टर हों या छोटी गाड़ियां हों या कार हो, हर तरीके का ट्रैफिक भारतीय रेलवे के पास आ रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो बैठक हुई, उस बैठक में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, होंडा इंडिया और मारुति सुजुकी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने रेल मंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लिया। द ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर्स और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने रेल मंत्री की पहल को सराहनीय बताया। रेल मंत्री ने इस बैठक में कहा कि भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2021-2022 तक ऑटोमोबाइल सेक्टर की 20% ढुलाई उनके पास आए। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रेलवे ने यही टारगेट बढ़ाकर 30% का रख रखा है। भारतीय रेलवे ने ऑटोमोबाइल लोडिंग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऑटोमोबाइल के लिए इस्तेमाल होने वाली खास तरीके की एनएमजी रैक्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब ये संख्या 42 हो गई है। इसी तरह एनएमजी रैक्स की 2 डेस्टिनेशन लोडिंग को अलाउ किया गया है। ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट को भी भारतीय रेलवे ने ढुलाई के लिए बुकिंग ओपन कर दी है। बांग्लादेश के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भारतीय रेलवे ने खास ट्रेनें चलाई हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे ने नौतनवा में नेपाल के लिए अलग ही टर्मिनल ही बना दिया है। भारतीय रेलवे ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 7 नए टर्मिनल बनाए हैं। इन सातों को मिलाकर भारतीय रेलवे पूरे देश में 52 रेलवे टर्मिनल ऑटोमोबाइल सेक्टर को सेवा के लिए दे रही है। इन सब के अलावा रेल मंत्री ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनके लिए रेलवे हर संभव सेवा देने को तैयार है। किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत आए तो उसको प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाएगा और उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। भारतीय रेलवे का बदला हुआ चेहरा कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि कारों की ढुलाई निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर होने लगी है, चाहे वो दक्षिण हो या पश्चिम भारत हो या उत्तर भारत हो। आप देख सकते हैं कि चाहे वो टाटा मोटर्स हो या दूसरी गाड़ियां हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि हुंडई और मारुति, वो इस्तेमाल कर रही हैं भारतीय रेलवे का। और भारतीय रेलवे की खासियत क्या है, पिछले दिनों में पैसेंजर ट्रेनें कम होने की वजह से जो मालगाड़ियों की रफ्तार है या एनएमजी रैक्स की जो रफ्तार है वो दोगुनी हो चुकी है। पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलती थीं, अब वो बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर्स को चढ़ाया जा रहा है एनएमजी रैक्स पर। जगह जगह पर
हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं जो समय पहले मान लिया 2 दिन लगता था, उन चीज़ों को पहुंचने में अब 24 घंटे लगते हैं। तो ऑटो सेक्टर के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि अगर हम सड़क की बात करें या रोड की बात करें तो रोड पर इतना ढेर सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर की माल ढुलाई आसान नहीं है। उसमें तरह तरह के रिस्क बने हुए हैं। और अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में ढुलाई का खर्चा भी कम है। खर्चा इसलिए कम है क्योंकि एक जगह पर आपने लदान की और दूसरी जगह जाकर उतार लिया। सिर्फ जो दिक्कत थी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कि समय जो है इसमें रेलवे में ज़्यादा लगता था। लेकिन अब समय की अगर हम बात करें तो समय जो पहले हम कह सकते हैं जो 2 गुना टाइम लगता था, अब घटकर आधा रह गया। तो कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता है भारतीय रेलवे के लिए और इसको बरकरार रखना है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि अलग-अलग ज़ोन्स की बैठकें चल रही हैं, अलग-अलग जगहों पर पूरी तैयारी की जा रही है। और जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ बांग्लादेश के लिए जा रही हैं, बेनापोल के लिए जा रही हैं। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की आवाजाही है या हम कह सकते हैं ढुलाई है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। साथ ही साथ नेपाल के लिए बाय रोड जाती थी तमाम चीज़ें, लेकिन अब क्या हो रहा है कि नौतनवा में एक अलग टर्मिनल बना दिया गया है, जहाँ से नेपाल के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पहुँचाता है और वहाँ से गाड़ियाँ नेपाल चली जाती हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अगर हम माल ढुलाई की बात करें तो भारतीय रेलवे की माल ढुलाई वाकई बढ़ी है। और माल ढुलाई बढ़ने का मतलब हुआ कि भारतीय रेलवे की इनकम बढ़ी है। साथ ही साथ पार्सल ट्रैफिक की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं चल रही हैं। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं, आने वाले दिनों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो जाएगा और वो स्थिति अगले 1 से 1.5 साल के बीच में होनी है। और उसके बाद हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे जो माल ढुलाई के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ेगी, क्योंकि जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रेनें चलने लगेंगी तो ज़्यादा जगह बचेगी, ज़्यादा ट्रेनें चल पाएंगी और उनकी स्पीड को भी ढंग से रखा जा सकता है। और एक और बड़ी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्च किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पिछले 5-6 सालों में जो पैसा खर्च किया गया है उसका असर दिखना शुरू हो गया है। जगह जगह पर डबलिंग की गई, जगह जगह पर इलेक्ट्रिक लाइन बनाई गई और इसके अलावा हम देखें कई जगहों पर डबलिंग के अलावा तीसरी लाइन, चौथी लाइन भी बनाई गई है। तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे को मिलेगा। और यही वजह है कि 2020 के बाद यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टारगेट रखे गए हैं 2021 और 22 के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर का 20% हिस्सा रेलवे चाहती है कि उसके पास आए, यानी 20% जो ढुलाई होती है उसके पास आए। और 2023-24 में भारतीय रेलवे ने टारगेट रखा है कि 1/3 जो है इसका हिस्सा उनके पास आए। तो एक तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेहतरीन सेवाएं मिल पाएंगी, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय रेलवे की कमाई बढ़ेगी। और कमाई बढ़ने के साथ साथ हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, यानी जो खर्चे बढ़ते हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि सड़क परिवहन में जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम रेलवे के जरिए कहें तो रेलवे के जरिए खर्चे कम होते हैं और आसानी से चीज़ें सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और भारतीय रेलवे के लिए, क्योंकि भारतीय रेलवे को सबसे बड़ी बात यह है कि कारपोरेट सेक्टर से, जहां पर आपको असंगठित क्षेत्र नहीं है, वो संगठित क्षेत्र है, वहां से सीधा सीधा आपको बात करनी है, एक सिस्टम बनाना है और उसके बाद हम कह सकते हैं तमाम चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। और वही किया गया है। अगर हम इस कोरोना काल की बात करें तो भारतीय रेलवे ने आपदा को अवसर में बदला है और आपदा को अवसर में बदलकर उसके अच्छे नतीजे भी दिखने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर्स की एक बड़ी खेप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी की जा रही है। और ये ट्रैक्टर्स पहले क्या होता था कि ट्रक पे लादे जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब सीधा सीधा आप एनएमजी रैक्स में लाद दीजिए और वहाँ से ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो ट्रैक्टर हैं मैसे फर्गुसन के, वो ढुलाई के लिए रेलवे को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे
अब जितना पहले टाइम लेता था उससे आधे वक्त में चीज़ों को पहुंचा रही है, साथ ही साथ ढुलाई की कीमत भी कम है। तो एक जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है वो नहीं है। और जब कंपनियों की ढुलाई कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जो मार्जिन को या उस पैसे को वो उपभोक्ता को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें सस्ती पड़ेंगी और ढुलाई की कास्ट कम आने से उपभोक्ता की जेब पर असर कम पड़ेगा। तो एक अच्छी पहल है और भारतीय रेलवे इस पहल में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक्स को एक मैंने एक जगह इकट्ठा है बाइक्स और इनको ट्रेन पर लादा जाएगा और उसके बाद ये अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल देंगी। तो इस तरीके के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो भारतीय रेलवे के लिए अच्छा है और इस तरीके का जो सुधार है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की या बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हर जगह बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाई गई हैं। यानी जो तमाम इंडस्ट्री हैं वो नहीं पहुंच रही हैं बल्कि रेलवे वाले उनके पास पहुंच रहे हैं कि भाई आपके पास कुछ ढुलाई के लिए हो तो हमारे पास भेजें। और उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया, जगह जगह पर इस तरीके के दृश्य हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय रेलवे के लिए अच्छी खबर है।